नमस्ते। ऊर्जा एनर्जी हीलिंग सेंटर में मैं डॉक्टर विशा माथुर आज आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डर के आगे जीत है। तो आइए जानिए डर क्या है और कैसे हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। सो व्हाट इज फियर? फियर या डर एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन इमोशन है जो कि इनफैक्ट एनिमल्स और प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशन है। जब भी हमारे ह्यूमन बॉडी को, हमारे माइंड को कोई भी ऐसी सिचुएशन या चीज जिससे डेंजर फील होता है या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन लगती है जो कि हमारे जीवन को खतरे में डाल सकती है, वो इस तरह का डेंजर परसीव करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और बिहेवियरल चेंजेस होती हैं जो कि हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो फियर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है फियर ने या इस डर ने, क्योंकि जब हम केव मैन थे, जब हमारा एवोल्यूशन हो रहा था, जब हम जंगलों में रहते थे, तब वहाँ पे कॉन्स्टेंटली जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए हम सबको एक, क्या कहते हैं, खतरे के सिग्नल से बच के रहना पड़ता था। तो हमेशा हमारे दिमाग में घंटी रहती थी कि कोई भी ऐसी चीज जैसे शेर है, चीता है, भालू है, वो आके हमको अटैक ना कर दे। तो हम हमेशा उस अलर्ट मोड में रहते थे और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे ही हमें परसीव होता था कि हमारे सामने शेर है या चीता है या भालू है, तो हमारी बॉडी या तो अगर वो प्रिपेयर्ड होती थी लड़ने के लिए तो वो उनसे लड़ती थी, उन जानवरों से अपने बचाव के लिए, या फिर हम लोग वहां से भाग जाते थे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स रहा है और इसलिए ये अभी तक हमारे साथ में है। और ये आज की जिंदगी में बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हम इतना फेस नहीं करते हैं क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट नाउ डेज। लेकिन फिर भी आपने नोटिस किया होगा, मान लीजिए आप कभी सड़क पर खड़े हों और अचानक से कहीं से एकदम गाड़ी आती है, तो आपकी बॉडी अचानक जर्क करके पीछे हो जाती है। वाई? बिकॉज हमारी बॉडी ने वो परसीव किया डेंजर कि वो गाड़ी हमारे को टच कर सकती है, इसलिए हमने पीछे हो गया। और ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स है। तो हमारे बॉडी में क्या रिस्पॉन्स होता है जब भी हम डर को महसूस करते हैं? आपने सबने देखा होगा, आपको पसीने छूटने लग जाते हैं या फिर धड़कन तेज हो जाती है दिल की, जिसे कहते हैं पैल्पिटेशन, जिसे हम कहते हैं बीपी हमारा बढ़ जाता है, आंखों की पुतली फैल जाती है, जो हमारे प्यूपिल्स हैं वो डायलेट कर देते हैं और जो हमारी मसल्स हैं वो टेंस हो जाती हैं जिससे कि हम भाग खड़े हुए। अब क्या ट्रिगर्स हैं जो कि इस फियर रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में? तो कोई भी ऐसी चीज या सिचुएशन जो कि अनसर्टेन है, मतलब जो हमें मालूम नहीं है, जिसके बारे में हमें, तो वो हमारे अंदर ट्रिगर्स क्रिएट करती है। या कोई भी चीज जो कि चेंज क्रिएट कर रही है, जो कि हमारे लिए नई है, वो सिचुएशन हमारे अंदर फियर क्रिएट कर सकती है। कोई भी स्ट्रगल हो रहा है हमारी लाइफ में जहाँ पे हमें संघर्ष करना पड़ रहा है अपने जीवन के लिए, वो भी हमें फियर क्रिएट कर सकता है। या कोई अटेंशन देना पड़ रहा है जहाँ पे भी हमें, वो भी हमारे अंदर फियर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बड़ी गैदरिंग में खड़े हैं और एकदम से अचानक से आप पे स्पॉट लाइट आती है और जो होस्ट है वहां पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो एट टाइम्स पीपल डू फ्रीक आउट, क्योंकि सारा अटेंशन जितना भी क्राउड का था वो आप पे आ गया और ये एकदम से एक अनसर्टेन सिचुएशन थी जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे कि आप पे स्पॉटलाइट आएगी, और एक ये बहुत ही नई सिचुएशन थी आपके लिए। तो समहाउ
दैट फियर रिस्पॉन्स कम्स। तो इसलिए कई बार कुछ लोगों को स्टेज फियर भी होता है, जब उनको कहा जाए कि वो जाके स्टेज पे खड़े हों और वो कुछ बोलें, पब्लिक स्पीकिंग करें, तो ये ट्रिगर्स हैं जो कि फियर रिस्पॉन्स को पैदा करते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे ब्रेन के अंदर ये कैसे रिस्पॉन्स आता है। तो जब भी मान लीजिए हमने कोई स्टिमुलस है, जैसे कि इसमें बताया कि कोई स्नेक देखा आपने, तो एक होता है लो रोड रिस्पॉन्स और एक होता है हाई रोड रिस्पॉन्स। लो रोड रिस्पॉन्स में बहुत ही क्विक होता है, वो स्टिमुलस देखा कि स्नेक हमारे सामने खड़ा है, सामने बैठा है, तो आपने एकदम वो थैलेमस में जाता है रिस्पॉन्स वो स्टिमुलस का, और वो सीधा अमिगडला को जाता है। अमिगडला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, ये जो तीन चीजें हैं ये हमारे लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, जो कि एक बहुत ही ओल्ड कॉर्टेक्स, या जो हमारे एवोल्यूशन में बहुत पुराना पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो कि एवोल्यूशन से आया है, लिम्बिक ब्रेन जिसे कहते हैं हम, जो रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं इसको। और अमिगडला जो कि मेन प्रोसेसर है इस रिस्पॉन्स के लिए, वो दो आलमंड शेप के न्यूक्लियस होते हैं जो कि हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे ही थैलेमस से इसको रिस्पॉन्स मिलता है तो ये सीधा हाइपोथैलेमस को सिक्रीशंस भेजता है हार्मोन्स के थ्रू, जो कि एक्टिवेट कर देते हैं इस हाइपोथैलेमस को केमिकल्स और मैसेंजर्स के थ्रू, और वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए एड्रेनलिन सिक्रीट कराने देता है। एंड देन वी रिएक्ट, हम सांप को देख के डर जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। लेकिन कई बार आपको लगे कि वो सांप तो एक पिंजरे में बंद है, वो हमें डरने की बात नहीं है, तो वो थैलेमस से हाई रोड रिस्पॉन्स आता है, जो कि हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स में जाता है, जो कि हमारे नियो ब्रेन का पार्ट है, लॉजिकल और रीजनिंग एनालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मेक्स अस मोर ह्यूमन बिकॉज वी हैव दैट लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटीज। वो जाके हिप्पोकैम्पस में जाता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्ड है, और वहां से वो देखता है कि ये स्नेक मेरे लिए डेंजरस सिचुएशन में है कि नहीं है। कहता है कि नहीं, अभी तो ये इस ग्लास केज में बंद है, ये हमारे लिए डेंजर की सिचुएशन नहीं है। वो अमिगडला को केमिकल मैसेंजर्स भेजता है, और अमिगडला फिर उस हिसाब से हाइपोथैलेमस को रिएक्शन के लिए कहता है। तो ये एक दो पाथवेज हैं ब्रेन के अंदर फियर रिस्पॉन्स को लेके। तो जब भी सिचुएशन हम लो रोड रिस्पॉन्स पे रहते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एकदम से रिएक्ट कर देती है, और हाई रोड रिस्पॉन्स में यूजुअली वी आर मच कामर। व्हाट आर फियर आर्कीटाइप्स? ये लोगों के अंदर जो डर है वो किस किस तरह का होता है। फोबिया इज डिफरेंट एंड फियर इज डिफरेंट। तो जो हम डर की बात कर रहे हैं वो हमारी डेली लाइफ के अंदर हम जिन चीजों से डरते हैं, जो हम अपने सपने अचीव करना चाहते हैं, जो हम अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, वो जब हम नहीं कर पा रहे हैं, वो हम किन कारणों से अपने आप को रोक रहे हैं, यह हम इन फियर आर्किटाइप्स में एड्रेस कर रहे हैं। तो 7 तरह के फियर आर्किटाइप्स हैं। सबसे पहला द प्रोक्रेस्टिनेटर। प्रोक्रेस्टिनेटर ये हैं जो कि दे आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। वो अपनी गलती करने से डरते हैं, तो वो कोई भी काम जब तक परफेक्ट नहीं होता तब तक वो उस काम को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, हमेशा चाहते हैं कि कोई भी गलती ना हो मुझसे। तो बहुत ही रिसर्च और प्लानिंग में टाइम लेते हैं, लेकिन उस कारण से ये अपने काम को करने में बहुत डिले हो जाते हैं। ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हैं, बहुत माइन्यूट डिटेल्स में ध्यान देते हैं, उनका वर्क क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ओनली टाइम इज टेकिंग, जो डिले रहता है इनकी तरफ से वो है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। फिर है द रूल फॉलोअर्स। तो ये है जो कि लकीर के फकीर टाइप के लोग, जो कि मतलब रूल्स में जैसा लिखा है वो उसी तरीके से करना चाहते हैं। ये अपने अथॉरिटी, जो अपने बॉस है, अपने टीचर है, उनसे डरते हैं। जैसे जो बच्चे हैं जो उनको मैम ने कह दिया ए ऐसे बनेगा तो वो ऐसा ही बनाएंगे, उस ए को
हल्का सा भी फॉर्मेशन में डिफरेंट होते हैं, उनको लगता है ये गलत है। तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, इनके अंदर बहुत राइट और रॉन्ग ड्यूटी सेंस भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये क्योंकि ये डरते हैं कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, मतलब मैं रूल्स ब्रेक ना कर दूं, तो ये आगे कई बार इस कारण से नहीं बढ़ पाते। तीसरे हैं पीपल प्लीजर। इनके अंदर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बहुत ज्यादा डरते हैं कि मेरे बारे में लोगों की क्या जजमेंट है, क्या राय है, और अपने आप को सही प्रूव करने के लिए वो दूसरों से वैलिडेशन लेते हैं, और जो उनको अच्छा लगे उनको खुश करने के चक्कर में अपने आप की वैल्यू गिरा देते हैं। हालांकि ये लोग बहुत पॉपुलर लोग होते हैं और बहुत ही गुड रिस्पॉन्सिबल और गुड टीम प्लेयर्स होते हैं, बट दे आर मोर अफ्रेड कि मेरे बारे में लोगों की क्या राय है और मैं सबको अच्छा लगूं और मेरे कहे हुए बातों से किसी को हर्ट ना हो। तो ये कई बार ना कहने से भी डरते हैं, जो काम ये नहीं करना चाहते हैं उसको भी ये कई बार करते हैं, क्योंकि इनको बाउंड्री सेट करने में डिफिकल्टीज आती है। फिर है आउटकास्ट। ये लोग जो है ये बहुत ही ज्यादा रिजेक्शन को लेके अफ्रेड रहते हैं कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो इस कारण से कई बार इस डर से कि मेरे को लोग रिजेक्ट ना कर दे, वो खुद ही लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं और एक अलग बाहर निकल जाते हैं उस भीड़ से, उस गुट से। हालांकि ये बाहर से बहुत ही फियरलेस लगते हैं और ऐसा लगता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, बट इंटरनली ये रिजेक्शन को लेके बहुत ही ज्यादा इनके अंदर डर पैदा होता है। और ये गुड लीडरशिप क्वालिटीज इनमें बहुत अच्छी होती है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर अच्छा होता है, सेल्फ मोटिवेटेड काइंड के लोग होते। फिर है द सेल्फ डाउटर। अब इनके अंदर क्या है कि ये डर लगता रहता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। तो एक इनसिक्योर सी फीलिंग रहती है हमेशा, एक सेल्फ डाउट रहता है इनके मन में कि मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, मेरे को ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। तो ये हमेशा एक सेल्फ डाउट में रहते हैं, तो उस वजह से कई बार ये आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ काम करने से घबराते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराते हैं। हालांकि ये बहुत ही हार्ड वर्कर लोग होते हैं। फिर है एक्सक्यूज मेकर। ये ऐसे लोग जो बहुत ही बहाना बनाते हैं, इनको कोई भी काम दे दीजिए आप तो वो बहाना बना के उस काम को टाल देंगे या दूसरों पे थोप देंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे। और हमेशा एक इनके अंदर डर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते किसी भी चीज को करने की। तो अपनी लाइफ को लेके इन चार्ज या इन कंट्रोल नहीं है, हमेशा एक एक्सक्यूज इनके मन में रहता है कि ये काम मैं इसलिए नहीं कर सकता, ये काम वैसे नहीं हो सकता। और अपनी प्रोग्रेस को लेके भी ये किसी ना किसी पे एक्सक्यूज डालते रहते हैं कि इसकी वजह से मेरे को ये नहीं हुआ, ये काम ऐसे इसलिए नहीं हुआ। फिर है द पेसिमिस्ट। अब ये लोग तो बहुत ही ज्यादा जो कि नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, इनको हमेशा घबराहट रहती है कि अरे मेरे साथ तो कुछ बुरा ही हो जाएगा। हालांकि इन्होंने लाइफ में कुछ हार्डशिप्स फेस करी होती हैं, लेकिन फिर भी एक विक्टिमहुड में जीते हैं और वो उन हमेशा अपने उस पास्ट को लेके स्टक ऑन हो जाते हैं। ये नहीं कि मैं इस सिचुएशन से आगे बढ़ जाऊं, पर बस कि मेरे साथ तो ये हो गया और इतना बुरा हो गया, उसी चीज को लेके स्टक अप हो जाते हैं। बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, बट क्योंकि ये अपने आगे नहीं बढ़ते अपनी उस विक्टिमहुड के कारण, तो उनको बहुत जरूरी है कि वो अपने उस विक्टिमहुड से बाहर निकलें और फिर आगे बढ़ें। सो आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पे 7 मेजर चक्रास हैं। तो ये जो फियर इमोशन है ये रूट चक्रा से रिलेटेड है।
जो 7 मेजर चक्रास हैं वो है मूलाधार चक्र या रूट चक्र, स्वादिष्टान चक्र या सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र या हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र, आजना चक्र या थर्ड आई चक्र, सहस्त्र चक्र या क्राउन चक्र। तो फियर चक्र इमोशन है वो रूट चक्र से रिलेटेड है, और रूट चक्र हमारे बेस ऑफ स्पाइन या टेल बोन के उधर लोकेटेड होता है, और ये हमारे सर्वाइवल, ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बैलेंस जब नहीं होता है तो हमारे में ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी को लेके इश्यूज रहते हैं हमारी लाइफ में। और यह एड्रीनल ग्लैंड्स जो कि फेयर रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनको गवर्न करता है। तो बैलेंस करने के लिए रूट चक्र हम कुछ अफर्मेशंस बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम सेफ, सेंटर्ड एंड ग्राउंडेड, आई एम कनेक्टेड टू ऑल दैट इज अराउंड मी, आई ट्रस्ट मोर एंड फियरलेस। और कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि रूट चक्र को स्ट्रेंथन कर सकती है, उसको बैलेंस कराने में हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि कनेक्टिंग विद द नेचर, क्योंकि रूट चक्र हमारे नेचर से कनेक्शंस के लिए हैं, हमारी रूट्स के लिए हैं। तो जैसे कि पेड़ की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं जो कि ग्राउंड में जाती है और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, वैसे ही रूट चक्र है हमारी ह्यूमन बॉडी में जो कि हमारे को मदर अर्थ से कनेक्टेड रखता है। तो एनर्जेटिक हमारे कनेक्शंस होते हैं मदर अर्थ से, जिससे कि हम बैलेंस्ड, ग्राउंडेड और स्टेबिलिटी फील करते हैं अपनी लाइफ में। तो कुछ ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि एक तो घास में नंगे पांव चलना, या फिर कोई नेचुरल जगहों पे जाना, वहाँ पे बीच पे, फॉरेस्ट में, वहाँ पे नेचर से कनेक्ट होना, प्लांट्स से कनेक्ट होना। रेड कलर के क्लोथ्स भी आपके रूट चक्र को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बिकॉज रेड इज द कलर ऑफ रूट चक्र। और कुछ मेडिटेशंस हैं जो कि आप रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं। सो व्हाट एल्स कैन वी डू टू ओवरकम दीज फियर्स? हम डर को कैसे आगे बढ़े? सबसे पहले अपनी लाइफ में हमें एक गोल सेट करना पड़ेगा कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे सपने बड़े होने चाहिए और उन सपनों की उड़ानें बड़ी होनी चाहिए। तो जो भी आप लाइफ में पर्पस आपका है, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए और उनके सपने देखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद में सबसे पहले अपने अंदर का जो सेल्फ डाउट है कि ये मैं नहीं कर सकता, मेरे में जो अपने जजमेंट्स हैं अपने को लेके कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, इस तरह की चीजें, सेल्फ डाउट, इन सब के नकारात्मक जो विचार हैं अपने अंदर से निकाल लिए। अपना लाइफ का पर्पस जो भी है आपका, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में जानिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक्शन लेना, उस काम को करना, उसके लिए डे बाय डे एक्शंस, स्टेप लेने और धीरे 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 उस गोल को अचीव करना। एक्सिस कॉन्शियसनेस में गैरी डगलस जो उसके फाउंडर हैं, कहते हैं कि अपना डे एवरी टाइम वी शुड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। व्हाई सो? क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी हम प्रश्न पूछते हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे अंदर एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। जब भी आप कंक्लूजन से जीते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तब हम आप एक लिमिटेशंस के अंदर रह जाते हैं, हम उस के आगे नहीं सोच पाते। पर जब भी हम एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि व्हाट कैन आई डू टुडे, व्हाट एक्शन कैन आई टेक टुडे, तो we might have a different kind of ideas, we might have different possibilities which can show up in our life. Secondly is choice. तो our choice creates our reality. So जो भी आपको एक्शन स्टेप लेना है, चूज दैट एक्शन स्टेप,
You have two things to do. Choose what you want to do, then take an action. That's most important. सिर्फ सोचने से या सपने देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक कि आप उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, उस आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप उस गोल को कैसे अचीव करेंगे। और प्लीज 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 घबराइए नहीं, गलती इंसान से ही होती है और हमेशा अपनी गलती से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जो हमारे अंदर फियर ऑफ फेलियर रहता है, कई बार वो भी हमें बहुत ज्यादा रोकता है आगे बढ़ने से, कि हम अगर इस काम में सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा। बट फ्रेंड्स, there are no mistakes, there are only lessons. So fear has two meanings: forget everything and run away, or face everything and rise. The choice is ours. There is a very good rule, the 5-second rule, which has been shared by Mel Robbins to overcome our fears and those things which stop us from taking actions. So जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है अकेले और आपको घबराहट हो रही है अकेले ट्रैवल करने से, बट सिचुएशन ऐसी है कि शायद आपको ट्रैवल करना पड़े, तो हम सबसे पहले अपने माइंड के अंदर उस थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, तो रीफ्रेम करते हैं उसको। तो मान लीजिए मुझे ट्रैवल करके किसी प्लेस पे जाना है, तो वहां पे मैं अपनी फैमिली से मिलने वाली हूँ, तो वी कैन जस्ट थिंक कि हाउ मच एक्साइटमेंट इट विल बी, how much excited I will be to meet my family members after doing this travel alone. So we create this in our mind, that thought process, and then we say 5, 4, 3, 2, 1, and then take an action step. Either we can get up or move around just to achieve that goal. तो बेसिकली फियर और एक्साइटमेंट दोनों की एनर्जीज बहुत ही सिमिलर काइंड की है। तो फियर के अंदर एक हमारे दिमाग में एक डर या एक नेगेटिव थॉट होता है, और एक्साइटमेंट के अंदर हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट होता है। तो बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, सब कुछ है, वो सारा कुछ बॉडी के अंदर सब कुछ सेम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग के अंदर जो रिस्पॉन्स चल रहा है, जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो डिफरेंट है फियर और एक्साइटमेंट में। तो जब भी कोई चीज आपको फियरफुल लगती है, तो हमें उस थॉट प्रोसेस को फियर से एक्साइटमेंट में बदलना है। तो हमने उस चीज को रीफ्रेम करेंगे, उस थॉट को। मान लीजिए मुझे एक फियर है स्टेज का, मेरे को लोगों के सामने जाके बोलने में बहुत डर लगता है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि आफ्टर दिस इफ आई गो एंड डिलीवर अ वेरी गुड स्पीच ऑन स्टेज, और मेरे लोग बहुत तारीफ करें, या बहुत ही कितना एक्साइटमेंट होगा अगर मुझे वहां पे जाके एक रिकॉग्निशन मिलता है, तो आई विल चेंज दैट थॉट प्रोसेस फ्रॉम I am anxious to I am excited. How much excited I am to face the audience, and how much excitement it will be when I receive that recognition from the audience, from the people around me. तो ये मेरा एक anchor thought है. And before going to the stage, I can just bring that anchor thought in my mind and then say 5, 4, 3, 2, 1, and then move ahead to the stage and then go and deliver the speech. तो यह एक प्रोसेस है, हमारे ब्रेन की जो एनर्जीज है उसको एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो कुछ सेकंड्स जो हमें चाहिए, उसका एंशियस या एंजाइटी लेवल को एक्साइटमेंट लेवल में बदलने के लिए। So this is a very good rule which can be used in daily life, which is the 5-second rule. So fear is just an excitement. We can always change our mind from thinking I'm anxious to I'm excited, and then go ahead with our work. So I hope
वी ऑल गॉट अ गुड, आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा इन सब के बारे में सुन के, और कुछ अच्छी टिप्स मिली होगी आपको मेरे इस वीडियो से। प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आई होप I contributed to your knowing. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you.